गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग को गणित में चैप्टर पढ़ाया जाएगा भिन्नों की तुलना। भिन्न समझते हैं हम लोग। भिन्न का मतलब होता है अंश और हर। मतलब जब कोई चीज़ बटे में हो जाए तो कौन सा बटा आपका बड़ा है और कौन सा बटा छोटा है, ये आपको आज पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले आपको 5 सवाल होमवर्क दिया जा रहा है। इन सभी सवालों के जो उत्तर हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। प्रश्न को हम पढ़े दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस प्रयोग के लिए मिला था? दूसरा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और तीसरा है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? चौथा आपका प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और पांचवा लास्ट है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? 5 प्रश्न हैं। पांचों प्रश्न के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं गणित में हम लोग। कौन सा चैप्टर आपका? चैप्टर का नाम है भिन्नों की तुलना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में कौन सा भिन्न बड़ा है? देखिए, भिन्नों की जो तुलना है 2 टाइप का होता है, एक ट्रिक से लगेगा और एक में बेसिक चलेगा। तो पहले आपको 4-5 सवाल ट्रिक से बता दें, इसके बाद आपको बेसिक इसका बता दें। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भिन्न बड़ा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपका बड़ा है? ठीक, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी गिनती देखे तो वही बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहले ट्रिक बता दें। सबसे पहले आप देखिएगा, अंश और हर में देखिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश और हर की गैपिंग देखिएगा, अंतर 6 और 7 में कितना अंतर है? 1 का। 4 और 5 में 1 का। 8 और 9 में 1 का। 3 और 4 में 1 का। जब अंतर समान होगा तब ट्रिक काम करेगा, और जब अंतर समान नहीं होगा तो ट्रिक नहीं काम करेगा। तो फिलहाल 3-4 सवाल ट्रिक से देख लीजिए। जब ट्रिक नहीं काम करेगा तो आपको बेसिक वाला बता रहे हैं। तो क्या सबका अंतर समान है? सबका अंतर समान है। तो जो सबसे बड़ा अंश दिखिएगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा आपका। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, फिर वही सवाल है कि निम्न में कौन सा भिन्न बड़ा है? तो सबसे पहला काम है कि आपको गैपिंग चेक करना है। ऊपर नीचे गैपिंग 13 और 16 में कितने का अंतर है? 3 का। 11 और 14 में 3 का। इसमें भी 3 का अंतर है। सभी में 3-3 का अंतर है। तो जब गैपिंग समान होता है तब सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो बताइए, सबसे बड़ा अंश कौन है? आपने कहा 17। 17/20 ही आपका सबसे बड़ा भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्न में कौन सा भिन्न छोटा है? ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं पूछता था कि निम्न में सबसे बड़ा कौन है। अगला क्वेश्चन आपका है अब कि सबसे छोटा कौन है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है गैपिंग समान है कि नहीं। 35 और 36 में कितने का अंतर है? 1 का। 25-26 1, 23-24 1, 16-17 1। जब सबकी गैपिंग समान होगी तो ट्रिक काम करेगा आपका। ठीक, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 35 है। सबसे छोटा कौन है? तो इसमें सबसे छोटा आपको कौन दिख रहा है? 16/17। तो आपका हो गया कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा। कैसे देखिएगा, जब सबका अंतर समान होगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंश ही सबसे छोटा भिन्न होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से आ गया कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न बड़ा है? देखिए, 5 ऑप्शन लिखा हुआ, इन पांचों में कौन बड़ा? तो मैंने आपको ट्रिक बताया है कि सबसे पहले आपको ऊपर नीचे की गैपिंग चेक करनी है। 9 और 15 में 6 की गैपिंग है। 11 और 14 में 3 का अंतर है। 12 और 17 में, क्योंकि 12 5 17 होता है। 13 8 21 और 8 1 9। क्या सबका अंतर समान है? अंतर आपकी नहीं समान है, तो वाला ट्रिक नहीं काम करेगा कि सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ा भिन्न हो। अब इसके लिए मैं आपको दूसरा जुगाड़ बताने वाला हूँ। अभी तक आपने पहला जुगाड़ देखा कि अगर ऊपर नीचे की सब में की गैपिंग समान होती है तो सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ा भिन्न होता है। लेकिन अब की देखिए, गैपिंग नहीं समान है तो वाला नियम नहीं काम करेगा। अब दूसरा नियम काम करेगा। देखिएगा, 2 ही टाइप का होता है, या तो गैपिंग समान होता है या तो गैपिंग नहीं समान होता है। अगर गैपिंग नहीं समान है तो क्या करेंगे आप? अंश में 0 बढ़ा देंगे। आप सभी अंश में 0 बढ़ा दीजिए, सभी में बढ़ गया। इसके बाद आप ऊपर नीचे भाग कर दीजिए। 15 का 90 में 15 छक्का 90, 6 बार में खत्म हो गया। 14 का पहाड़ा देखिए, 14 8 112, ज़्यादा हो जाएगा। 14 7 98, 7 दशमलव कुछ। 17 से भाग कीजिए, 17 7 119, 7 दशमलव कुछ। 21 छक्का 126, 6 दशमलव कुछ।
और 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 9 8 72, 8 दशमलव कुछ। अब आपको दिख रहा होगा कि 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है। आपको लग रहा है कि 8 बड़ा है। 8 दशमलव का मतलब हुआ 8/9 बड़ा है आपका। देखिए इसी सवाल को हम फिर से रिवीजन किए दे रहे हैं। फिर से देखिएगा, आपसे को कहे कि इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा, तो पहला काम कीजिएगा गैपिंग चेक कीजिएगा। अगर गैपिंग नहीं समान है तो आप अंश में 0 बढ़ाइएगा, अंश में, हर में नहीं, अंश में 0 बढ़ाने वाले हैं। इसको 90 कर देंगे, 110 हो जाएगा, 120, 130, 80, सभी अंश में 0 बढ़ा के आपको ऊपर नीचे भाग देना है। तो 15 छक्का 90, 6 बार में ख़त्म, 14 7 98, 7 पॉइंट कुछ, 17 7 119, 21 छक्का 126 और 9 8 72। अब आप बताइए इसमें कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 8? तो आपने कहा 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8/9 बड़ा है। देखिए आपका अगला सवाल प्रैक्टिस के लिए है कि इन चारों में कौन बड़ा है। देखिएगा सभी लोग, तो पहले गैपिंग चेक कीजिएगा। 9 17 में कितने गैपिंग है? 8 का। 8 और 15 में 7 का। 5 और 12 में 7 का। 4 और 9 में 5 का। सबकी गैपिंग अलग अलग बता रहा है। तो जब गैपिंग समान नहीं होता है तो अंश में 0 बढ़ाना पड़ता है। 0 मैंने बढ़ा दिया। अब भाग करेंगे, 17 5 85, 5 पॉइंट कुछ, 15 5 75, 5 पॉइंट कुछ, 12 चौके 48, 4 पॉइंट कुछ और 9 चौके 36, 4 दशमलव कुछ। अब आप लोग बताइए कि इन चारों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आपने कहा कि सर 5 बड़ा है, तो इसका मतलब ये दोनों छोटे हो गए, तो इनसे हमारा काम खत्म कर दीजिए। इन दोनों का मामला फंस गया, तो जब मामला फंस जाए तो एक स्टेप और भाग कीजिएगा, उसमें भाग मत कीजिएगा। इन दोनों का मामला फंस रहा है तो इन्हीं दोनों भाग करा दीजिए। 17 5 85 तो बच गया 5, 50, 17 दूना 34, 15 5 75 बच गया 5, 50 और 15 3 45। अब कन्फर्म हो गया कि 5.2 बड़ा है कि 5.3 बड़ा है। तो 5.3 बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ 8/15 आपका बड़ा है। अब देखिए सभी लोग, अब मैं दोनों को मिक्स कर दिया हूँ। इस वाले पार्ट में ट्रिक वाला है और इस पार्ट में ट्रिक नहीं काम करता है। तो पहले हम ट्रिक वाले देखते हैं। ट्रिक में मैंने क्या बताया था कि अगर ऊपर नीचे का अंतर सब में समान होगा तो ट्रिक होगा, और अगर नहीं समान होगा तो अंश में आपको 0 बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि ट्रिक से लगेगा कि 0 बढ़ाना पड़ेगा। 6 7 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1 का अंतर, 1 का अंतर। ये ट्रिकी सवाल है। प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो 8/9। सबसे छोटा कौन है, 3/4। इसमें देखिएगा 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर। जब गैपिंग समान होता है तभी ट्रिक काम करता है। प्रश्न में 2 बनता है कि सबसे बड़ा कौन है, 25/29। इसमें सबसे छोटा कौन है, 9/13। अगला देख लीजिए, 1 का गैपिंग, 1 का गैपिंग, 1 का गैपिंग, 1 का गैपिंग। गैपिंग समान होता है तो सबसे बड़ा अंश ही सबसे बड़ा भिन्न होता है। अब इसका सेकेंड पार्ट, 5 और 16 में कितने का अंतर, 11 का। 14 और 13 में 9 का। 25 और 8 में 17 का। क्या आपको गैपिंग समान दिख रहा है? इसमें 11 की गैपिंग है, इसमें 9 की गैपिंग, इसमें 17 की। जब गैपिंग नहीं समान होता है तो अंश में 0 बढ़ाना पड़ता है। 16 3 48, 3 पॉइंट कुछ, 13 3 39, 3 पॉइंट कुछ और 25 3 75, 3 पॉइंट कुछ। अब प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें तीनों में मामला फंस गया। तो इसमें एक स्टेप और भाग कर दीजिएगा आप लोग। 16 3 48, 2 20, 16 1 16, 13 3 39, 1 10, 0 बार इसमें जाएगा और 25 3 75, 75 बच गया था आपका 5 50 और 25 दूना 50। सबसे बड़ा कौन है, 3.2। अब देखिए आपका अगला टाइप है भिन्न में। एक मिलेगा आपको उचित भिन्न और एक मिलेगा अनुचित भिन्न। प्रश्न आ चुका है, टीटी में आ चुका है कि निम्न में उचित भिन्न कौन सा है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उचित भिन्न कहते किसे हैं, तो छोटा बड़ा नहीं पूछा है। छोटा बड़ा तो आप पढ़ चुके हैं कि इसमें कौन छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। इसमें क्वेश्चन ये है कि उचित भिन्न कौन सा है। तो पहले आपको ये जानना है कि उचित कहते किसे हैं। अब आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा, किताब में आपको मिलेगा कि जिसका हर अंश से बड़ा हो, इसको ऐसे बनाते हैं, जिधर मुंह खुला होता है उसका मतलब पार्टी बड़ी है और जिधर पे नोक लगा होता है इसका मतलब पार्टी छोटी।
किताब के हिसाब से जो परिभाषा है कि जिसका हर अंश से बड़ा होगा उचित, और अनुचित भिन्न कहता है कि जिसका अंश हर से बड़ा हो। अंश अगर बड़ा है तो अनुचित भिन्न, और अगर हर बड़ा है तो उचित भिन्न। अब मान लीजिए अब कन्फ्यूजन दे रहा है, अब मैं इसका जुगाड़ बताता हूँ कि आपको परमानेंट याद रहे। देखिए जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है, यहाँ पे छोटा आ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे छोटा ऊ से। आ मतलब अंश, अंश का मतलब हुआ कि जिसका अंश बड़ा होगा, छोटा लिखा हुआ ना, जिसका अंश बड़ा होगा आ, तो क्या बन जाएगा वो अनुचित भिन्न। इसका मतलब अगर छोटा ऊ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब हुआ कि जिसका हर बड़ा होगा उचित। अब दो इन दोनों में बढ़िया जुगाड़ हो गया। यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, छोटा मतलब हो जाएगा अंश, जिसका अंश बड़ा होगा वो अनुचित, और जिसका हर बड़ा होगा उसका उचित। प्रश्न क्या है, उचित भिन्न। उचित मतलब क्या हुआ, हर बड़ा लाना है कि अंश, तो वो अंश तब बड़ा होगा जब यहाँ पे छोटा लिखा मिलेगा। इसका मतलब है कि हमें ये निकालना है कि कहाँ पे हर बड़ा है। देख लीजिए, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। अंश 3 है और हर 5 है। बताइए अंश बड़ा कि हर बड़ा? हर बड़ा, बस यही सही है। सेकंड में देखिएगा आप लोग, 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5। 5 मतलब अंश बड़ा है, और जब अंश बड़ा होता है तो आज से स्टार्ट होना चाहिए, तो अनुचित कहलाएगा वो। अब बताइए 3/2 में कौन बड़ा है? तो अपने का 3 अंश, और अंश बड़ा होगा तो आज से अंश, आज से अनुचित, लेकिन हमें उचित निकालना है। इसमें भी अंश बड़ा है, तो इसमें कौन सही है? पहला ऑप्शन 3/5। ठीक है, धन्यवाद।